अभी आप लोग सुनना, ठीक है? जो परमेश्वर का ज्ञान है वो सबसे बड़ा विषय हमारे लिए, क्योंकि ज्ञान से हमें समझ आएगी क्या करना है ना। जैसे आप अपने अंदर क्या करना है ना। जैसे कई बार हम चर्च में जाते तो बोले विश्वास करो विश्वास करो, पास्टर जी कहते हैं विश्वास नहीं करते। तो जो होता है बिलीवर वो सोचता है मैं विश्वास करता हूँ, तो ये कहते हैं विश्वास करो विश्वास करो। ऐसा होता है या नहीं होता है? बोलो। हमेशा ऐसे बातें चलती है ना, ऐसे बात चलती है विश्वास करो विश्वास करो। एक्चुअली में होता क्या है, इधर देखो तुम सारे लोग, मैं पूर्ण विश्वास किसको कहता हूं? पूर्ण, जैसे बोलते पूरा। जब हमें परमेश्वर अच्छे से समझ आता है। हालेलुया। अगर आप नए हो तो आपको परमेश्वर अच्छे से समझ आना चाहिए। परमेश्वर कौन है, उसने दुनिया रची है, दुनिया बनाने का मकसद क्या था उसका, मनुष्य क्यों बनाए, ये सारा ज्ञान जितना आपके अंदर होगा उतना ज़्यादा आपका विश्वास अच्छा होगा। हालेलुया। क्या होगा? आपका अच्छा विश्वास होगा। क्योंकि अगर आपके अंदर ये समझ नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, तो आप फिर आपका वो अच्छा विश्वास नहीं होगा, है ना। जैसे एक मनुष्य को जब समझ आती है ना, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे किसी नदी में स्नान करो, किसी तालाब में, किसी सरोवर में, तुम्हारे पाप उतर जाएंगे। बोलो क्या उतर जाएंगे? और ऐसा लोग करते भी है ना, स्नान वगैरह करते हैं कि मेरे पाप उतर जाएं। लेकिन जब हम परमेश्वर का ग्रंथ पवित्र शास्त्र देखते हैं तो ये उन बातों से मैच नहीं करता ना। जैसे मान लो लोग किसी ये समझ करके ये पानी पवित्र है, ये नदी पवित्र है, ये सरोवर पवित्र है, तो इसमें आप स्नान करोगे तो आपके पाप उतर जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में पानी सारा पानी है। बोलो पानी क्या है? पूरी दुनिया का एक ही पानी है। और परमेश्वर ने पानी को क्यों बनाया? वो हमारे पीने के लिए। परमेश्वर ने पानी को ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं दिया कि वो पवित्र है या तुम्हारे साथ स्नान करने से ऐसा करेगा वैसा करेगा, ऐसा कोई भी ज्ञान। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात? पानी सिर्फ पीने की चीज़ है या हमारे यूज़ करने की चीज़ है। सारी चीज़ों में, खाने में, सब्जियों में, नहाने में, ये हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो पानी को परमेश्वर ने इसलिए बनाया। तो जिसने बनाया है वो परमेश्वर है। लेकिन हम उसकी बनाई हुई अगर चीज़ पर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास क्या हो गया? खराब हो गया ना, गलत हो गया। तुम जब इस मिनिस्ट्री से जुड़ गए तो यहाँ का ज्ञान तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि तुम बने रहना, शैतान की जुक्ति में फंसकर आगे पीछे ना होना, और मिस मत करना चर्च को। जब तुम स्टार्ट करते हो तो जैसे दूसरे स्टेट से आते हो तो लॉन्ग टाइम तक आप लोग मिस मत करना। कई बार होता है ना, कुछ लोग लॉन्ग टाइम तक दूसरे स्टेट से भी नहीं वापस आते, ये भी उनके लिए नुकसान हो जाएगा। अपने बने रहना है। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, हमारी जिंदगी असल में है ही परमेश्वर के साथ। परमेश्वर से दूर होकर ये जिंदगी कुछ भी नहीं है। परमेश्वर से दूर होकर हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉस है, नुकसान है, हालात है, बस यही बस चीज़ें। तो यहाँ एक वचन है रोमियो 1:25 में, कैसे लिखा ये वचन? पढ़ दो बाइबल से। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और
सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। हाँ, परमेश्वर के वचन में ये लिखा कि मनुष्यों ने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की। हालेलुया। किस चीज की? सृष्टि मतलब जो कुछ परमेश्वर ने बनाया। ये सारा कुछ किसने बनाया है? सूरज किसने बनाया? तो लोग सूरज को पानी क्यों देते हैं? सूरज को पूजा क्यों करते हैं? सूरज कोई देवता नहीं है, वो एक वस्तु है। क्या है? एक आग का गोला है, हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया है, रोशनी के लिए, ऊर्जा के लिए। उसका एक महत्व है उसको बनाने का। अगर सूरज नहीं तो कोई भी फसल पैदा नहीं होगी। आप जानते हो, आप यूके जाओ, यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ, जो बड़े ठंडे एरिए, कनाडा जाओ जहाँ बर्फ रहती है, 12 महीने ठंडा रहता है, कॉन्टिन्यू उन्हें विटामिन डी खाना पड़ता है। तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूरज से। तो वहाँ इतनी धूप नहीं है, तो हम लोग तो नहीं खाते ना विटामिन डी, क्योंकि हमें मिलता है। हमें तो इतना मिलता है, ओवर मिलता है। तो ये कितना बड़ा महत्व है ना इसका। लेकिन अंधभक्त और अंधविश्वासी और अंधविश्वास ज्ञान, वो अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। अज्ञानता है कि एक परमेश्वर की बनाई हुई वस्तु को पूजा करना, सूरज को, ठीक है, उसकी पूजा करने से कुछ मसला हल नहीं होगा कभी भी, क्योंकि वो तो एक वस्तु है। तो ऐसा करके दुनिया में बहुत गड़बड़ है। कोई पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं दुनिया को। लेकिन ये बात याद रखो, जब आप परमेश्वर का सच्चा ज्ञान पढ़ोगे तो यहाँ पर जैसे दुनिया में भी बड़ी कथा कहानियाँ ना, एक पता नहीं किसी के ग्रंथ में लिखा है, कोई बंदा हल चला रहा था, उसका हल अटक गया, तो उसने जब मिट्टी देखी तो उसमें एक कुज्जा है, उसमें पता नहीं कितने बच्चे हैं, ऐसा ज्ञान। और एक ज्ञान है जैसे एक किसी की पूंछ मुंह में चलेगी मछली के, तो उससे क्या हो गया? बच्चा हो गया। ऐसा ज्ञान आप समझते हो नहीं समझते हो? लेकिन ये बात याद रख लो आप लोग, मनुष्य से पैदा होता है। किससे पैदा होता है? हम सब लोग जानते हैं ना बच्चे पैदा होने की विधि क्या है। तो ऐसे पैदा होते हैं पूरी दुनिया में माता पिता से। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने खुद पैदा होना था इस पृथ्वी को शराब से मुक्त करने के लिए और मनुष्य को पाप से मुक्त करने के लिए। हालेलुया। किससे मुक्त करने के लिए? तो इसके लिए एक ऐसा शरीर चाहिए था, एक ऐसा मनुष्य चाहिए था जिसके अंदर पाप ना हो, जिसका ब्लड पवित्र हो। तो ये काम खुद परमेश्वर ने किया, खुद पुत्र बनकर, पुत्र का करैक्टर बनकर, एक मनुष्य बनकर पृथ्वी पर कुंवारी कन्या से पैदा हुआ। और ये ज्ञान चेक करो कितना बड़ा है। क्या ये ज्ञान दूसरे किसी इंसान के पास है? बोलो, दूसरी दुनिया के पास है? नहीं है। बोलो, ये ज्ञान दूसरी दुनिया के पास नहीं है। अब क्या होता है ना, जैसे हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर पाप भी है और हम शारीरिक भी हैं। तो पाप भी हमारे अंदर है और हम शारीरिक भी हैं। अगर आप सही ध्यान देकर परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे तो आपका शरीर काम करेगा या आपका पाप काम करेगा। आप आगे पीछे हो जाओगे, फालतू विचार, वो बात, ये टेंशन, वो टेंशन, आगे पीछे, जिससे आप अपने विश्वास में स्थिर नहीं बने रहोगे और जिससे कभी कभी अपने काम आप ले नहीं पाओगे। अक्सर विश्वासियों के साथ होता है ऐसे। ये पॉइंट आपने नोट करना है सब लोगों ने, कि जब हम शारीरिक भी हैं और हमारे अंदर पाप भी है, चाहे हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, चाहे हमने यीशु पर विश्वास कर लिया, क्योंकि बाइबल कहती है जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसके पाप क्षमा हो गए। क्या हो गए? उसके पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। लेकिन पाप आपके क्षमा हुए,
ब्लड से पाप खत्म नहीं हुआ। आपके ब्लड में आज भी पाप है, आज भी तुम शारीरिक हो, लेकिन तुम्हें शरीर से आत्मा में, आत्मिक जीवन में बदलने के लिए परमेश्वर ने एक काम पूरा किया। वो थी यीशु मसीह की कुर्बानी, वो था यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना, एक प्रोसेस, क्रॉस पर चढ़ना, शरीर तुड़वाना, पवित्र लहू बहाना, फिर उसके बाद मुर्दों में से जिंदा होना, फिर स्वर्ग में वापस जाना और अपनी जगह हर एक मनुष्य के लिए पवित्र आत्मा का दान अवेलेबल करवाना। आमेन। और सबसे पावरफुल विषय आपके लिए पवित्र आत्मा, जिसका दान आपको मिलना है। आमेन। कितनों को बात समझ आ रही है? अब शिक्षा क्या है यहां पर? अब पवित्र आत्मा का प्रबंध या पवित्र आत्मा का आपके लिए दान, यह सबसे बड़ा विषय है। अगर इस विषय में आपका दिमाग, समझ अच्छे से काम नहीं कर रही, तो फिर नॉर्मल रहेगा सारा कुछ, आपका अच्छा जीवन नहीं होगा। हालेलुया। आपके पास पवित्र आत्मा का दान है? आपके पास नहीं, आपके पास पवित्र आत्मा का दान है? आपने पवित्र आत्मा का दान पाया या नहीं पाया? अभी नहीं, पूरी तरह से नहीं पाया। आपने नहीं पाया। आपने पाया? आप इनकी क्या लगते हो, वाइफ? पाया आपने पवित्र आत्मा का दान? आपकी बेटी ने पाया? ओ, उसने? बेटा है आपका कोई? ये वाला, ठीक है। किस किस ने पाया पवित्र आत्मा का दान? जिसने पवित्र आत्मा का दान पाया है, ऊपर रखना हाथ ऐसा। ओके, तुम्हें कैसे पता तुमने पवित्र आत्मा का दान पाया है? तुम यहाँ कब आए हो हमारी चर्च? यहाँ मैं आया था 26 मार्च 2023 को। पिछले साल? जी सर। अरे अच्छा। 24 इसी साल। सॉरी 24 को। जी जी। 26 मार्च 2024 को आए थे जी। अभी में भी आपको सारे 6 महीने। जी। 6 कहाँ, तेरी कैलकुलेशन बड़ी तगड़ी है। 4 जी। 4 महीने हुए ना जी। लगभग, जी। थोड़ा कम ही होगा ऊपर। हाँ बस वही लगभग। तो फिर आपने पवित्र आत्मा का दान पा लिया? पा लिया। यहाँ आने के बाद मैं पाया। यहाँ आया, यहाँ सीखा, यहाँ जाना पवित्र आत्मा क्या पहले होता भी है। यीशु में चलते थे? जी जी। कब से? 7 साल से। लो जी, सोच लो, कोई बंदा 7 साल से प्रभु में चल रहा था और पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया, और यहां आकर पाया है 4 महीनों में। अब तुम्हें कैसे समझ आती मैं आत्मा पाया है? यही जो हम यहाँ के पॉजिटिव शिक्षा सीखे हैं, और उसका जब हम अब प्रैक्टिकल करते हैं, अंगीकार करते हैं, हमारा रुका हुआ हर एक काम होता है। उससे पता चलता है पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा ठीक है। ज्ञान की कमी से ही सारे काम खराब होते। जितना तुम ध्यान दोगे सीखने में, उतना ही तुम्हारा क्या होगा, भला। तुम एक चीज याद रखो, जब आपका मन खुलता, पता नहीं कब आप एक झटके में बड़ी सामर्थ्य आपको छुएगी। जब आप बड़े बीमार हो, जब आप अपाहिज हो, लंगड़े हो, जब जन्म के अंधे हो, या ऐसे ये बंदा कहता मुझे चलाओ, यहाँ आकर बड़ा मैं हील तो हुआ लेकिन पूरा चलाओ मुझे, ठीक है? ये कैसे होगा? ठीक है ना? क्योंकि अब ये दुनिया जो है वो नहीं है जो 2000 साल पहले थी। अब की दुनिया बेकार है। हालेलुया। आप सोचोगे ऐसे क्यों बोल दिया? क्योंकि स्थिरता ही नहीं है इंसान के अंदर। अब किसी दिन अच्छा मन प्रभु के साथ, फिर मन खराब, फिर ये सोच वो सोच, ये सोच, ये वीडियो वो वीडियो, वे बात वो बात। उन दिनों में ना कोई टीवी, ना कोई वीडियो, ना कोई ये फलान, कुछ नहीं था। कुछ दुनिया संसारिक सोचे ही नहीं था। अरे 2024 साल पहले का जमाना कैसा होगा मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है।
लगभग 45 साल, लेकिन मैं गांव में रहता था। आज से 35 साल पीछे चले जाओ, 37 साल पीछे चले जाओ, गांव में पता कैसे लोग थे। 6 महीनों में वो हाड़ी करते थे, सोनी करते थे, जिसको बोलते कनक का सीजन, धान का सीजन, कटनी किया, सारा साल में छोटा मोटा दिहाड़ी किया, कोई परवाह नहीं, कोई सोच नहीं ये चाहिए वो चाहिए। ऐसे लोग थे उस जमाने में, कोई चिंता ही नहीं थी। जितना खा, जो भी खा लिया उससे भी बॉडी स्ट्रांग थी, क्योंकि वो शुद्ध था, नकली चीजें नहीं थी, लालच नहीं था। अरे ये 35-37 साल पहले दुनिया थी। तो आज से 2024 साल की दुनिया कैसे होगी? जब उनके पास ये ज्ञान आया होगा तो उन्होंने किस विश्वास से लिया होगा, किस मन से लिया होगा, ये सोचो। ये विषय है, आप किस मन से परमेश्वर की बात को ले रहे हो, किस मन से पकड़ रहे हो, कैसे मन लगा रहे हो, कैसे उसके वचनों को अंगीकार कर रहे हो, कैसे धन्यवाद दे रहे हो, कैसे अपने फोकस को बना रहे हो। ये मेन है आप सबके लिए। आपकी बीमारी कितनी बड़ी हो, डोंट वरी। आपका हालात कितना बड़ा हो, सुन रहे हो आप? अगर चिंगाई चाहिए, चिंगाई का विषय एक बड़ा है। चिंगाई का विषय है ध्यान, फोकस। चिंगाई का विषय ये नहीं है, परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा कि तुम 5 लाख दो तो चिंगाई दे देगा, तुम 10 लाख दे दो तो तुम्हें चिंगाई दे देगा। तुम परमेश्वर के लिए बो सकते हो, उसके काम के लिए बोने से कुछ भी परमेश्वर लिए करोगे तो वो रिजल्ट देता है, उसका फल आता है। लेकिन सीखो करना क्या है, अपने मन को खोलो, ध्यान दो। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल, जिस दिन तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जानकर अंगीकार किया कि वो प्रभु है, जिस दिन, ऐसा नहीं कि तुम वैसे आए हो अपने काम के लिए, तुम देख रहे हो क्या सिखाते हैं, क्या होता है यहाँ, फिर तुम्हें आत्मा का दान नहीं मिलेगा। आत्मा का दान जिस दिन तुमने ध्यान दिया, परमेश्वर को समझा, यीशु मसीह को समझा, संसार को छोड़ा, संसार के धर्म को साइड पर कर दिया, धर्म जो भी है साइड पर कर दिया, और इस सच्चाई को समझकर यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन तुमने उसको पूरा अपने जीवन में ग्रहण किया, उसी दिन तुम्हारे ऊपर क्या उतर आएगा? पवित्र आत्मा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर तुमने उसे ग्रहण कर लिया है तो तुम्हारे पास आत्मा है, लेकिन तुमको इसकी नॉलेज ना होने कारण तुमने कभी आत्मा से काम नहीं लिया, इसीलिए तुम्हारी जीवन आगे पीछे रहेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सबसे पावरफुल विषय है पवित्र आत्मा का दान। तुम्हारे अंदर ये विश्वास चाहिए डेली, मेरे अंदर आत्मा है, मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैंने संसार छोड़ दिया, मैंने धर्म साइड पर कर दिया है, जो परमेश्वर ने बनाया ही नहीं। अब मैं परमेश्वर में हूं, अब मैं सच्चाई में हूं, अपना मन पक्का। अगर तुम्हारा ये मन पक्का है तो तुम्हारे पास पवित्र आत्मा का दान है। पवित्र आत्मा का दान क्या करेगा? अब तुम्हारे अंदर जो पाप है, शारीरिक जीवन है, उस पर प्रभुता करेगा पवित्र आत्मा। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिकल करोगी तो पवित्र आत्मा तुम्हारे मन में, तुम्हारी सोचों में, तुम्हारे विश्वास में काम करेगा, तुम्हें आत्मिक बनाएगा, तुम्हारे विश्वास को बढ़ाएगा, तुम्हारे मन को अच्छा करेगा। ये है पवित्र आत्मा का काम। हालेलुया। और जो बंदा कहता मेरे पास पवित्र आत्मा ही नहीं है, उसका मन कैसे अच्छा होगा, कैसे विश्वास अच्छा होगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा? अच्छा, फिर हो क्या रहा है? पवित्र आत्मा की जगह पर पास्टर जी आपको दे रहे हैं अनॉइंटिंग के नाम पर तेल, पानी, कपड़ा, अनॉइंटिंग के नाम पर। क्या तेल, पानी, कपड़ा आपके मन में काम करेगा? मटेरियल है वो, लेकिन ये हो रहा है, करते हो ना आप लोग भी यूज। कब से छोड़ दिया?
काफी टाइम से छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उसमें इतना वो नहीं है ना। मतलब नजर नहीं आया कुछ उसमें, नहीं नहीं। समझ नहीं आया कि इससे कुछ भला होता है, जी जी छोड़ दिया ना। जी। सुनो तो देखो, आप ध्यान दो, बैठ जाओ। अब आप लोगों ने ये सीखना है, पवित्र आत्मा से होना है सारा कुछ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो दुनिया का मालिक है वो कौन है? वो एक आत्मा है, जिसे बोल सकते हैं परम आत्मा, जिसे बोल सकते हैं अत पवित्र आत्मा, जिसे बोल सकते हैं ग्रेट होली स्पिरिट। परमेश्वर शुरू से ही आत्मा है। शुरू से उसने अपना नाम बताया यहोवा। फिर उसका सेकंड कैरेक्टर है पुत्र का यीशु। सेकंड कैरेक्टर भी पूरा हुआ, अब उसका तीसरा कैरेक्टर है परमेश्वर का, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो अब जो परमेश्वर का प्रबंध है वो है पवित्र आत्मा का प्रबंध। अब तुम्हें इसमें प्रैक्टिकल फोकस बनाना। ये क्या है ना, अनदेखी चीज, अनदेखा विषय है, महसूस नहीं होता ना शुरू में। इसको जब हम यूज करेंगे, इस विषय को प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये समझ में कम आएगा। अगर मैं तुम शरीर को तुम्हें तेल पानी कपड़ा दे दूं, तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि शरीर कहेगा है ना। शरीर देखी हुई चीज़ को क्या करता है? फील करता है ना। जैसे दुनिया में पत्थर को जाकर लोग भगवान पूजा करते हैं तो फील करता है ना, भगवान है। फोटो के सामने जाते हैं, फोटो है। कुछ ऐसी चीज़ें, दिया जलाते हैं, कुछ ऐसा चीज़ें करते हैं लोग, तो उससे उन्हें फील होता है हम किसी के सामने हैं। आँख से देखकर फेथ आता है, शारीरिक फेथ। लेकिन तुम्हें अपना शारीरिक फेथ नहीं अब करना, तुम्हें आत्मिक फेथ करना है, आत्मिक विश्वास करना बिना देखे। हालेलुया। अब क्या है ना, जैसे ये बहन है, ये बहन, इसको बढ़ना होगा, इसको बात पकड़नी होगी। जब तक ये बात पकड़ेगी नहीं आत्मिक चीज, क्योंकि जैसे शरीर में इसको क्या फील होता है, इसको जब भी आप देखोगे चुप बैठी होती है। क्या बैठी होती है? जब इसको देखोगे, ये बंदे को थोड़ा सा देखो, ये बंदा ये चुप नहीं बैठा होता। इस उसमें और इसमें अंतर है। ये खुश भी होता है, ये वर्षिप भी करता है, ये परमेश्वर के साथ मन भी लगाता है, ऐसे दिल लगाता है बड़ा, ये अच्छी चीज करता है। तो अभी इसने मुझे कहा कि मेरी एक साइड ये खुल गई, मेरा खून सर्कुलेशन शुरू हो गया इस साइड, ये पैरालाइज हो गया ना। ये देखो, ये बाजू इसकी मोटी है ना, और ये बाजू देखो सुकड़ी हुई है ना। तो ये पहले बंद थी बाजू इसकी, जब यहाँ आया ये शुरू यहीं से हुआ ना। चर्च पहली बार यही है। चर्च में जाता था। कहाँ? मैं वहाँ पे जाता था, वान गांव में। गांव में? बम्बई में। बॉम्बे में? हाँ। कितने साल? मैं तो 3-4 साल जाता, 4-5 साल हो गए मैं जाता था, लेकिन घर पे प्रार्थना करता था। लेकिन फिर भी चिंगाई नहीं आई? नहीं आई घर पे। ये अटैक कब से आया? ये अटैक मुझे ना या भी आया, जो मेरा पैर ऐसा मुड़ गया ना ये। नहीं, कब से तू ये बीमार है? ये बीमार 45 साल से मैं। 45 साल से ये अटैक कब आया? सारा तेरा बाजू बूजू रुक गया? ये बाजू मेरी डेट 45 साल से है, कमजोर साइड पहले से। पहले से ही? हाँ। तेरी उम्र कितनी है? 45 साल। बचपन से ही? हाँ, बचपन से। तू बचपन से ऐसा है? मैं 6 अच्छा पैदा हुआ था, लेकिन मैं जब 6 महीने का था ना, जब ऐसा हुआ मुझे। ऐसे पैदा हुआ? हाँ। सुनो तो देखो, अब ये आया है, चलो ये चर्च जाता था, इसको कुछ समझ थी, लेकिन इसको राइट समझ नहीं थी। राइट विश्वास करना, राइट प्रैक्टिकल करना। क्या करना? जैसे मान लो मुझे किसी ने बताया ये पवित्र फूल है, ये स्वर्ग से ब्लेस हुए हैं, पवित्र फूल है, मैं ऐसे माथा टेक रहा हूं, पूजा कर रहा हूं इसकी। क्या कर रहा हूं? तो मैं क्या राइट चीज कर रहा हूं? मैं राइट प्रैक्टिकल कर रहा हूं इसके साथ? नहीं कर रहा ना, मैं रॉन्ग चीज कर रहा हूं। बोलो, हमारे जीवन में राइट सही परमेश्वर के साथ करना, प्रैक्टिकल विश्वास, धार्मिकता, इसीलिए परमेश्वर प्रकट हुआ पृथ्वी पर। हालेलुया। परमेश्वर क्या हुआ?
प्रकट हुआ पुत्र के रूप में। एक तरफ दुनिया का इतिहास, पूरी दुनिया देख लो, एक तरफ परमेश्वर का काम। तुम्हें परमेश्वर का इतिहास, परमेश्वर का काम और दुनिया कभी भी मैच नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह बाइबल में एक जगह पर लिखा, यूहन्ना की पुस्तक में, अगर यूहन्ना सुसमाचार की बुक हम पढ़ते हैं, उसका एक चैप्टर में ऐसे लिखा है, एक आयत में, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था, मतलब साथ था, और शब्द ही परमेश्वर था। और 14 में लिखा, शब्द देहधारी हुआ। जो जैसे दुनिया में कहते हैं ना, परमेश्वर शब्द है, परमेश्वर इनविजिबल है, दिखता नहीं है, तो वो परमेश्वर शब्द देहधारी हुआ। और फिर 18 में लिखा, कभी भी किसी को परमेश्वर ने नहीं देखा, कभी भी किसी इंसान ने परमेश्वर को नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने पिता परमेश्वर को प्रकट किया। हालेलुया। इस दुनिया में अगर परमेश्वर को किसी ने प्रकट किया है तो वो कौन है? यीशु। अब सोचने वाली बात है, कैसे प्रकट किया? बोलो, कैसे प्रकट किया ना? क्योंकि अगर ये हमें पता है अच्छे से, तो हम राइट ध्यान बनाकर अपना विश्वास कर रहे। अब मैं इसको देख रहा हूं, ये ध्यान दे रहा है, ये बात पकड़ रहा है, मन लगा रहा है। जब ये आया था, बाजू बिल्कुल काम नहीं करती थी, ये वाली नहीं करती थी ना, हिलती भी नहीं थी। नहीं, हिलती भी नहीं थी। अब सब काम होता है, काम होता है ना, क्योंकि यहाँ की टीचिंग जो है वो पावरफुल है। क्या है यहाँ की टीचिंग? शैतान नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ की टीचिंग पकड़ गए, आगे बढ़ गए, तो तुम हजारों रूहों को तो तुम बचाओगे, और शैतान जानता है ये बढ़ गए तो ये हजारों रूहों को बचाएंगे, तो वो कोशिश करेगा तुम्हें आगे पीछे करने की, ताकि तुम इस राइट मिनिस्ट्री और राइट शिक्षा के साथ बने न रहो। हालेलुया। ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। लेकिन अब वचन में लिखा है, इकलौता पुत्र पिता की गोद में, जिसने परमेश्वर को इस दुनिया में क्या किया? प्रकट किया। सुनो कैसे, कैसे प्रकट किया, ये देखो ध्यान से। यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने स्वभाव से, कि परमेश्वर का स्वभाव क्या हो सकता है, उसके बाद उस ज्ञान से जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता था। तुम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ो, जो यीशु मसीह ने बताया ना, दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। इतने दृष्टांत हैं स्वर्ग के। हालेलुया। उसको ध्यान से सीखना शुरू करो, हैरान हो जाओगे। फिर उसके बाद पावर, परमेश्वर की जो पावर है, पूरी दुनिया में अगर किसी ने प्रकट की है तो वो सिर्फ यीशु है। दुनिया में कथा कहानी बहुत है, कथा कहानी है, लेकिन यहां रियल बात है, ठीक है। उसके बाद आता है पावर प्रकट करना, फिर यीशु मसीह का दुनिया के लिए मरना, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में क्या होना? ये जिंदा होना, फिर स्वर्ग में जाना। और यीशु आज भी क्या है? जिंदा ही है। और यीशु मसीह ने चेलों को कहा, अब मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए क्या आ जाएगा? सहायक पवित्र आत्मा। वो आया चेलों में। और जब यीशु मसीह ने कहा, जब वो आत्मा तुम में आएगा, तुम सामर्थ प्रकट करोगे, तुम मेरे जैसे काम करोगे। और जैसे चेलों के अंदर आत्मा आता, तो यीशु के चेले यीशु जैसे काम करने लगे। देखा बाइबल में? नहीं, वो जमाना और था। अगर आज लोग ध्यान दें तो वैसे काम हो जाएंगे। आज तो इधर सुनकर गए, अभी मन अच्छा हुआ है, घर जाएंगे, ये बात वो बात, ये बात वो बात, चल ठुस, कल और ठुस, तो काम कैसे देखेंगे? समझते हैं या नहीं समझते? आजकल की दुनिया कैसी है? परमेश्वर के बीच ऐसे ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि ध्यान देना पड़ेगा, आपको फोकस बनाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर बड़े काम देखने हैं तो
वही काम अब भी तो हो रहे हैं, अभी भी तो हम देख रहे हैं काम, कितने काम देख रहे हैं। लोग व्हील चेयर से उठ रहे हैं, बेड पर पड़े हैं, उठ रहे हैं, लोगों की कैंसर जारी है। यहां तक कि ऐसे भी कोई काम परमेश्वर कर रहा है जो हैरान कर रहा है यार, इतने जबरदस्त। हालेलुया। तो ये सब काम जो है, एक बहन हमारे पास आई बिल्कुल अनपढ़, कभी स्कूल नहीं गई, उसको कोई लेकर आया, वो परेशान थी, दुष्ट आत्माएं आती थी उसके ऊपर, यहाँ बड़ी खेलने लगी, बड़ी खतरनाक दुष्ट आत्मा आने लगी। हमने जब निकाली, उसकी एक ही बेटी थी 18 साल की, उसके बाद कभी बच्चा हुआ ही नहीं। जैसे दुष्ट आत्मा निकलता है 18 साल बाद परमेश्वर उसको क्या देता है? बेटा देता है। हालेलुया। इधर लोग आते हैं जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि बच्चा हो ही नहीं सकता। हम प्रेयर करते हैं, जो डॉक्टरों की रिपोर्ट्स हैं वो फेल हो जाती है और बच्चे होते हैं। हालेलुया। तो ये काम, मैं भी यीशु का चेला हूं, पतरस की तरह, पौलस की तरह, यूहन्ना की तरह। वो उस टाइम में थे, मैं इस टाइम में हूं। काम तो करने के लिए उतनी पावर है। ये जो यीशु ज्ञान लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यीशु ने उसे प्रकट किया, उसने प्रकट करके दिखाया परमेश्वर क्या कर सकता है। वो मरे हुए इंसानों को भी क्या कर सकता है। अब ये काम, सोच, सब बातें हमारे अंदर का चल रही है। इधर मैं आज किसी को बड़ा अच्छा मन बनाया ना, 2 दिन बाद आएगा, साडा फलाना टिंगड़ा, आ फोटो फलानी, आ ये ऐदा मूँह जादा जिदा हुने ठुस होया हुंदा। बोलो तो कैसे काम देखेंगे वो? बोलो परमेश्वर ने अपना वचन क्यों दिया? देखो, अपनी चिंता किसको देनी है? तुम्हें ये मन बनाना, वो है मेरे साथ, वो करेगा। ऐसे बड़ा मन, अगर बड़ा मन है तो बड़े काम देखोगे। क्या देखोगे? मैं वेंसडे को प्रेयर कर रहा था, प्रेयर पिलर में सारे लोगों के साथ। मैं जैसे पुलपट पर आया, मैंने लोगों को देखा, लोगों के चेहरों को ऐसे थे लोगों की। मैं सोचा ये क्या कर रहे हैं लोग, चले क्या ये क्या चेहरे हैं, कहां है पकड़? जैसे पकड़ आएगी आपके चेहरों पर नूर आएगा, आपके चेहरों पर चमक आएगी खुदा के नूर की। बाइबल में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा? उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, जो मेरे पीछे आता अंधकार में ना चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। तुम चमकोगे, तुम्हारे चेहरों में खुशी, मन में खुशी, आत्मा काम करेगा। प्रैक्टिकल करो, ध्यान दो। वो है परमेश्वर, वो दिख रहा हमें कामों से। बाइबल के अंदर उसके जिंदा काम देख रहे, बाहर भी दिख रहे। पकड़ो, उन पर ध्यान दो, उन पर मन लगाओ, मन अच्छा बनाओ। वो है। अपनी बाइबल में एक जगह लिखा, तुम्हारी आशा के विषय में जब कोई पूछे उसे उदारता से उत्तर दो। कैसे लिखा? उदारता से उत्तर दो। कैसे? धन्यवाद खुदा मेरे साथ है, मैं ब्लेस हूं, अच्छा हूं, सब कुछ कर चुका है मेरा पिता। लेकिन इधर जाने हम चर्च करू प्रभु कृपा पे दे। हाय हाय, ऐसे करते हैं ना लोग। कैसे करते हैं? ऐसे कोई काम नहीं होना है। उस जमाने की कलीसिया को देखो, वहां के लोगों को देखो और आज के लोगों को देखो। धन्यवाद करो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करे, मेरा चेहरा खुश हो चुका है, मेरे अंदर आनंद आ चुका है, मैं बढ़ रहा हूं, मेरे अंदर कोई पाप शरीर का जीवन नहीं अब काम करेगा, आत्मिक जीवन। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। हालेलुया। ये करना पड़ेगा, तुम्हें फोकस बनाना पड़ेगा। वो है, मांगो वो मन को। मेरे अंदर पवित्र आत्मा मन आ चुका है, मेरे अंदर वो मन, वो फेथ, वो दिल, वो सोचे आत्मिक बन चुकी है। वो दलेरी का आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, वो दलेरी आ चुकी। प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करना है। क्या करना है आपको? प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल। हालेलुया। क्या राइट करने के लिए तैयार हो? देखो मैं तो थोड़े समय के लिए अपनी प्रे से उठकर बाहर आया। मैंने सोचा कुछ लोग आए होंगे, मुझे देखा होगा, मन में होगा काश बात हो, ये उससे भी बड़ी बात होगी आपसे मेरी। इसको अगर पकड़ लिया ना अपनी, देखो परमेश्वर का वचन हम क्यों सुनते हैं? पहले बताओ परमेश्वर का वचन क्यों सुनते हैं हम? क्यों सुनते हैं? आप क्यों सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन क्यों सुन रहे हैं आप? उस पर चलने के लिए, उसे यूज करने के लिए। अरे जो मैं तुम्हें वचन सुना रहा हूं ये तुम्हारे लिए तुम्हारे यूज की चीज है, इसे यूज करना तुमने। अगर तुमने सुना, उठे, अभी भी जैसे मान लो अभी भी मैं बहुत अच्छा समझा रहा हूं, अभी मैं कहूंगा अच्छा ओके अब मैं फिर प्रे में जा रहा हूं, मैंने प्रे करानी क्या करानी? कोई असर नहीं इतने बड़े ज्ञान का। नहीं भाई मेरी किस्मत देख रहा आप ढिले जानू एनू जा रहे ढिले ढिले, ऐसे करते लोग बेचारे। इसीलिए काम जो लिखा हुआ इतनी तेजी से प्रकट नहीं हो रहा। जाओ चर्चेस में, इससे भी ज्यादा बुरा हाल है लोगों का। चलो हम तो बड़ी डिटेल से समझाते हैं, वहां पर तो वो पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं, क्या क्या दिमाग ऊपर से निकल जाता है लोगों के। बोलो क्या निकल जाता है? परमेश्वर का वचन लोगों के दिमाग के ऊपर से निकल जाता है, समझ नहीं आती करना क्या है। आपको मेरी समझ आ रही है नहीं आ रही? अरे क्यों क्यों ऐसे कर रहे हो? वो खुदा तुम्हारे साथ है। एक बार ध्यान देकर देखो, कुछ नहीं होगा। जो खुदा के दास ने मुझे सिखाया है, अगुए ने, अन्ना जैसे मान लो हम स्कूल पढ़ते हैं, तो स्कूल में जब हम पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में लोग पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर टीचर होता है ना, वो किताब से या ब्लैक बोर्ड से ज्ञान देता है ना, स्कूल की स्टडी। तो वो जब समझाता है, जो भी ज्ञान है समझा देता है ना, उसके बाद उसको पूरा करना किसका काम है? स्टूडेंट्स का। वो उसको पकड़ते हैं, ये बात वो बात, तभी उनको फायदा मिलता है। ऐसा नहीं वो टीचर साथ में तुम्हारे घर आ जाएगा, तुम्हारी बाँ भर भर के लगाएगा, या तुम्हारे फिर दिमाग च डालेगा, ये ऐसा नहीं, तुम्हें पकड़ना है। इसी तरह मैं भी टीचर हूं। अगर तुम्हें हाथ पकड़ना है, तुम्हारा हाथ पकड़कर लिखवाना है, तुम्हें फिर बताना है, तुम्हें फिर याद कराना है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है, मैंने बता दिया आत्मा से। वो काम है पवित्र आत्मा का, आपके अंदर जो काम करेगा उसको बोलो। यीशु ने कहा वो तुम्हारा सहायक होगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें याद कराएगा। जो भी तुम सीखोगे सुनोगे वो क्या कराएगा आपको? उसको प्रैक्टिकल करो। बोलो तुम्हें पवित्र आत्मा है, बच्चों में भी है, आप में भी है। आज से विश्वास करना, क्योंकि आपने सब कुछ छोड़कर यीशु को ग्रहण किया ना। सवाल ही नहीं पैदा था ना दूसरी कोई चीज करोगे, नहीं करोगे ना, कि करोगे? तो फिर आत्मा है, हॉली स्पिरिट है, तुम्हें किसी ने समझाया नहीं। क्योंकि ये विश्वास करने के बाद आत्मा है, क्योंकि बाइबल ये प्रूफ करती है। तुम लोगों को चलो इतना ज्ञान नहीं होगा, बाइबल में लिखा बिना आत्मा से कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण, आत्मा आया है आपके अंदर, उसने काम किया, तभी आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया। जब तक आत्मा नहीं आया आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते। जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उसमें हम जीना मरना पक्का कर लिया है। ये जीवन भी उसका, मरना भी उसका, सब कुछ उसका। उनमें क्या है? आत्मा है। अब प्रैक्टिकल करो, बोलो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा मेरी सोच में काम कर जो मैं बढ़ रहा हूं। हमारी एक वो पैम्फलेट, उस पर मैंने आत्मा का प्रबंध का ज्ञान लिखा है, उसको और ध्यान दो और बोलो आत्मा मुझ में कर काम। जितना आप ध्यान दोगे उतना आपके अंदर काम करेगा। खुश रहो, आनंदित रहो, आत्मा है, हर उसको काम दे दो, सब चिंता उसको दे दो। ये भी देकर देखना, अपनी चिंता परमेश्वर पर छोड़कर देखना।
जैसे किसी का बच्चा बिगड़ा है, तो बिगड़ा है तो नशा करता है, तो वो क्या करते हैं, रोज झगड़ा, लड़ाई क्लेश, और रोज गुस्सा क्रोध, रोज रोज, है ना। तो रोज रोज हमारे समझाने से तो वो समझेगा नहीं, तो किसको दो काम, किसको दे दो अपनी चिंता, फिर देखना वो तुम्हें करके दिखाएगा। हालेलुया। देखना वो कैसे बिगड़े को भी सही करके देता। परमेश्वर के सामने जाओ, धन्यवाद ये काम तेरे पास है पिता, ये काम मैंने दे दिया, तेरा वचन कहता है कि अपनी चिंता मुझे दो, ये चिंता मैंने दे दी, आप मेरे लिए कर चुके हो, यस ये हो चुका है। ये ज्ञान को पकड़ो। ये ज्ञान, जब तक तुम इस मिनिस्ट्री में जुड़े रहोगे तुम इस ज्ञान में बढ़ते रहोगे। तुम जरा सा गैप डालोगे फिर फीके पड़ जाओगे, डीले पड़ जाओगे, फिर शरीर की बातें बढ़ जाएगी, नेगेटिविटी काम करेगी, तुम्हें आगे पीछे कर देगी। तुम दूसरे स्टेट से आते हो, ज़्यादा दूर है, 2 महीनों में 1 बार आओ, साल में 6 बार बनता, चलो 5 बार जरूर आओ, बाकी ऑनलाइन मीटिंग देखो। तुम पंजाब में हो, हर हफ्ते आओ, पंजाब के लोगों को हर हफ्ते आना चाहिए। ये दूर नहीं है, जीवन पाना सबसे महत्वपूर्ण है। हालेलुया। फल लेना है तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ जितना ध्यान दोगे, जितना चलोगे, उतना फल है। जितना चल सकते चलो, जितना ध्यान दे सकते दो, वो फायदा ही फायदा है। परमेश्वर के साथ कुछ भी नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं तुम कहो ओ मैं 3 घंटे प्रेयर कर ली, हाँ होनी होंगी, चल बड़ी परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो आपका शरीर है, शरीर आपको हमेशा दुर्बल सोचें देगा, आपका शरीर आपको कमजोर बातें आपके दिमाग में आएगी, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिकल करना होगा। मैं परमेश्वर की बेटी हूं, बेटा हूं, मैं मजबूत हूं, ताकतवर हूं, ये कुछ भी नहीं, ये हालात कुछ नहीं, मैं बढ़ रहा हूं, मेरी प्रेयर बढ़ चुकी है। बैठते परमेश्वर पवित्र आत्मा बैठते आप काम कर रहे हो, मैं आपके द्वारा प्रेयर कर रहा हूं, ऐसे आपको करना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आ गई? अगर उसका मन खुला ना, वो बहन, उसको दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता, ना डॉक्टर। अगर उसने ध्यान दिया तो जीवित परमेश्वर इसको हील करेगा, इसके अंगों को फिर से वापस ठीक करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो शक्तिशाली है। हमें उसके नियम में अपने मन को पक्का करना है। हालेलुया। तुम लोग रेडी हो ये करने के लिए? रेडी हो कि मैं इधर से जाऊंगा, अब्बा जी मेरे कपड़े खिंचो, हैं? ये हाल तो नहीं करोगे? खुश रहा करो। हालेलुया। खुश रहा करो। अभी भी एक हिस्सा लोगों के मुंह ऐसे ही है। मैं चेहरे देख रहा हूं ना, आपकी खुशी है चेहरों पर के नहीं? एक हिस्सा अभी भी नहीं खुशी, ऐसे लटके से मुंह। हालेलुया। समझ आई या नहीं आई? स्ट्रॉन्ग मन, जितना ध्यान दोगे उस खुदा की ओर, उतना आप मजबूत होते जाओगे। अपनी उन सब बातों को खुदा के सामने रखो, डरो मत, कुछ नहीं होगा। जितना मर्जी बड़ा हालात हो, परमेश्वर बड़ा है, वो कर देगा दूर। बस अपने विश्वास को अप डाउन मत करो, डाउट मत लाओ उसमें। पतरस बड़ा तेज विश्वास वाला बंदा था। यीशु मसीह पानी पर चलकर आया उनके सामने, 12 चेलों में से पतरस ही हर वो बात पूरी करना चाहता था जो यीशु करता था। कहता पतरस कहता, यीशु प्रभु जी आप मुझे भी आज्ञा दो कि मैं भी पानी के ऊपर चलकर तेरे पास आऊं। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है, विश्वास करता तो आजा। तो उसने विश्वास तो किया बड़ा वाला, तभी बेड़ी से नाव से उतरा और यीशु जैसे पानी के ऊपर चल रहा है, वो भी यीशु को देखकर विश्वास से भरा है। लेकिन बाइबल कहती अचानक एक पानी की लहर शल उसकी टांग से आकर टकराती है, जोर से ऐसे ऐसे टकराती है। तो वो देखता है ना पानी को, तो दिमाग में एकदम से सोच आती है मैं कैसे चल रहा हूं, ठुस पानी में नीचे गिर जाता है वो। जैसे वो फोकस विश्वास टूटता है, वो पानी में गिरता है। जब तक उसका फेथ बना रहता है, वो पानी के ऊपर चलता है। मनुष्य मेरे जैसा, आपके जैसा,
प्रभु तो चलो प्रभु है, वो तो परमेश्वर है, वो तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन पतरस तो इंसान था ना हमारे जैसे, वो भी चल रहा है उसी की तरह। इसीलिए हर हाल में अपने अंगीकार को, मुंह के अंगीकार को पॉजिटिव बनाकर रखना है। वो है पॉजिटिव बनाकर रखना है। हालेलुया। तुम्हें समझ आ रही गुड़िया? ये वाली गुड़िया जो चेयर पर बैठी है, ये वही है ना जो मरने वाली थी शुगर की बीमारी से? वही है ना, शुगर थी जिसको व्हील चेयर पर लाए थे बचपन से प्रभु में। अभी खाना खा रही है? खा रही है ना? इसका लीवर पूरा डैमेज हो गया था ना, डॉक्टरों ने कहा था। उठकर बता। हाँ, इसका डॉक्टर- लीवर, हाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, हाँ लेकिन लीवर इसका पूरा सही हो गया था। लेकिन शैतान जो है ना, आपको मालूम है शैतान बहुत रंगों में आता है, पर अभी थोड़ा इसको थोड़ा हो गया है। पर इसको अपना मन जो है ना कायम रखना चाहिए कि मेरा प्रभु सबसे बड़ा है। नहीं, इसको छोड़ो, तुम सही हो पहले। क्या हो? तुम्हें सही होने की जरूरत है, इसे नहीं। क्योंकि होता क्या है, सुनो इधर देखो ध्यान से। जैसे कोई बंदा ठीक नहीं है, बीमार है, तो हम क्या करते हैं, उसके जो घर वाले हैं कभी कभी उसको टोकते रहते हैं, तू ऐसे है, तू ये है, तू सही नहीं चलता, ये नहीं करता, ऐसा नहीं करता। वो गलत चीज है, उससे उसका विश्वास खराब होता है। हर हालत में कोशिश करो उसके मन को अच्छा करो। नहीं तो ठीक है, कुछ नहीं हालात, चाहे वो आगे पीछे भी है ना, तब भी उससे हौसला दो, तुम्हें ठीक होना है। इसको ज्यादा कहेगा फिर काम खराब होगा। नहीं तो बच्ची कोई बात नहीं, इससे अच्छी बात कर। आज से बाद इसको टोकना नहीं, तूने कुछ नहीं कहना, चाहे कुछ भी करे बोलना नहीं कुछ नहीं, यही लॉजिक। तुम लोग भी ये सीख लो बात, एक दूसरे को उत्साहित करना ना कि डाउन करना है। क्या नहीं करना तुम लोगों ने? उत्साहित करना है, एक दूसरे को डाउन नहीं करना है। कितनों को बात समझ आ रही है? हमेशा अच्छा मन करना अगले का, बोलना डोंट वरी, पिता तेरे साथ है, सब ठीक हो चुका है। अगले को हौसला दोगे तो उसका विश्वास बढ़ेगा। तू सही नहीं है, तू काम खराब कर दिए हैं, ऐसे करते ना कई बार, ये गड़बड़ चीज है। आपको मेरी बात समझ आ रही है सबको? आज के बाद घर में कोई आगे पीछे उसको हौसला दो, सही हो जाए, अच्छा हो जाएगा, ये बेटर हो जाएगा। एक दूसरे को क्या देना? आप हौसला देना, ये पकड़ना आज से, फिर देखना रिजल्ट कितने बड़े आएंगे। हालेलुया। तो बस मेरी शिक्षा इतनी है, अभी मुझे वापस प्रेयर में जाना है। एक दूसरे को क्या करना है? उत्साहित करना है। पति पत्नी को एक दूसरे से बनकर रहना है। कभी कभी बच्चे आगे पीछे होते हैं, उनकी वजह से पति पत्नी झगड़ा कर लेते हैं आपस में। क्या कर लेते हैं आपस में? तू आया तो ये थे वो थे, गड़बड़ चीज करते हो। तो गड़बड़ चीज से क्या होता है? हमारा फेथ खराब होता है, और जिससे हम काम हमारे लेट होते हैं, आशीषें हमारी लेट होती हैं, जो ऑलरेडी खुदा ने हमारे पास रखी है, आपके लिए रखी है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है? सब कुछ रखा है ना? क्या वचन के अकॉर्डिंग सब कुछ पूरा हुआ है या नहीं? सब कुछ पूरा हुआ है। आज से ये बात पकड़ दो, इस टीचिंग को छोड़ना नहीं, फिर देखना मजा। हालेलुया। फिर देखना मजा, पावर परमेश्वर की कैसे काम करती। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो ठीक है, बने रहना, परमेश्वर आपके साथ है। आंखें बंद करो, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर जो मैंने सिखाया है, पवित्र आत्मा इन्हें छू रहे हो, आप पवित्र आत्मा इनके अंदर काम कर रहे हो। आज से ये बढ़ रहे हैं, आज से आगे बढ़ रहे हैं, आज से सीख रहे हैं, आज से इनकी जिंदगी में आप काम कर रहे हो। खुदाबंद तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर चुके हैं, तेरी इच्छा में चलने वाले बन चुके हैं, और बड़ी गवाहियों से आ चुके हैं। यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम। आमेन, आमेन।